हेलो दोस्तों, नमस्कार। लूसेंट की इस सीरीज में हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, जो आगामी ग्रुप सी, रेलवे, बैंक, एसएससी के लिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51 से। तो 51 पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद की याद में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला है हमारा, पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। अगला है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, हमारे पूरे शरीर का सबसे कठोरतम भाग जो दांत का इनेमल होता है उसे कहते हैं। अगला है, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो यानी ब्रेन जो है सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। अगला है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त तीनों गुजरते हैं। यानी अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला हमारा, केकड़े आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। केकड़े किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अगला है, बुलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। अगला है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बनाई गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बनाई गई थी। अगला है, मिनीमाता रोग पारा के द्वारा फैलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मिनीमाता रोग पारा के द्वारा फैलता है। अगला है हमारा, विश्व में सबसे बड़ी हीरे की खान अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ी हीरे की खान दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले में स्थित है। अगला है, अर्निथोलॉजी, ठीक है, अर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगला है, मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। अगला है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गॉगरिन सोवियत संघ यानी वर्तमान रशिया से था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गॉगरिन सोवियत संघ यानी रशिया से था। अगला है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला है, शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगला है, भारत में थल सेना, जल सेना और वायुसेना तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी। भारत में जो तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्दंड था। भारत का जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था उदंड मार्दंड था। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई, असम में आरंभ हुआ था। पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई, असम में प्रारंभ हुआ था। अगला है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में
आपातकाल उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। अगला है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो है पिटवा लोहा है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अगला है, एक भी दिन संसद में न जाने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, इनको जो है पार्लियामेंट यानी संसद में जाने का मौका नहीं मिला था। अगला है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। पहला लिखित संविधान जो है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। अगला है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हैमिल्टन कनाडा में 1930 में हुआ था। 1930 में। अगला है, बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। तो बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला है, बिहू लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बिहू लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से है। अगला है, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में अंतरिक्ष में गए थे और इंदिरा गांधी ने, ठीक है, सैटेलाइट के माध्यम से इनसे पूछा था कि चंद्रमा से अंतरिक्ष से आप हमारा भारत कैसा दिखता है, तो वहीं से इन्होंने बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। अगला है, थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो थैलोफाइटा जो है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सीरीज को एक बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी हो, किसी भी एग्जाम, पुलिस हो, कांस्टेबल, लेखपाल, सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाई गई सीरीज है। अगला है, यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। मनीला का है फिलीपींस में। अगला है, भारत का संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का समय लगा था। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है। किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में। अगला है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी, प्रथम विधि अधिकारी। अगला है, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। अगला है, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके श्रीलंका की थी। एस भंडारनायके या श्रीमाओ भंडारनायके। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी या कौन थी, तो श्रीमाओ एस भंडारनायके श्रीलंका की। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम का होता है। अगला है, पहली औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। नेक्स्ट है, वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको औरंगजेब बजाता था।
वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला है, राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। अगला है, संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कोकिला अय्यर थी। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव जो है कोकिला अय्यर थी। यहाँ पे चोकिला हुआ, कोकिला अय्यर। अगला है, उर्दू भाषा खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। अगला है, चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है दिन और रात होते हैं। दिन और रात कैसे होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और लास्ट ट्रिक है हमारी आज की, भारत के जो पड़ोसी देशों को याद करने की ट्रिक बता रहे हैं आपको। भूत बेच आम पान। भूत बेच आम पान याद रखिए तो भारत के पड़ोसी देश आपको याद हो जाएंगे। भूत का मतलब है भूटान, बेच का मतलब है बांग्लादेश और चीन, आम का मतलब है अफगानिस्तान और म्यांमार, और बेच पान, पान का मतलब है पाकिस्तान, और नौ का मतलब है नेपाल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम 101 से अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।